स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो हुक्के के शौकीन थे। हुक्के की गुड़गड़ाहट से पूरे देश में गूंज उठ जाती थी, पूरे देश को हिला देते थे। जहां भी हुक्का जमा लेते थे और हुक्के में गुड़गुड़ाहट करते थे तो देश के कोने कोने में हलचल मचा देते थे। और ये वही स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के वंश है, राकेश टिकैत, जो यदि चाहे तो पूरे देश के अंदर अपना लोहा मना सकता है। और वह कैसे हो सकता है? वह ब्राह्मणवाद के ऊपर चोट करके हो सकता है। इस हिंदुत्व के नाम पर जो ये राजनीति चलती आ रही है, जो अपनी सरकार बना लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, उसी पर ही चोट कर दी जाए यदि। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर। चौधरी राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का रोना। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर उसका इल्जाम वो पूछेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजनाथ सिंह जी किसानों का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुल्य आबादी है और कांग्रेस सरकार के घर के बाहर ये बैठे हुए हैं धरने पर, और कांग्रेस सरकार सुन रही है लेकिन इनका साथ नहीं दे रही। और आज बीजेपी की सरकार है और आज भी किसान धरने पर बैठे हैं, 2 महीने हो गए और राजनाथ सिंह का कोई बयान नहीं आ रहा। इसे कहते हैं कि सत्ता हाथ में आते ही नेता भी बदल जाते हैं। ये वही राजनाथ सिंह है, जब विपक्ष में थे तो किसानों का समर्थन कर रहे थे और आज सरकार में है तो चुप्पी साधे बैठे हैं। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या भी है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। और वहीं हम आपको बता दें मैन मुद्दा, मैन टॉपिक, कि किस प्रकार से यह हमारा विश्लेषण है कि किसानों को हक मिल सकता है, उनकी मांगें पूरी हो सकती है, वह हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों किसान आंदोलन के बीच से चौधरी राकेश टिकैत जी ने एक स्पीच दी थी जिन्होंने ब्राह्मणवाद पर निशाना साधा था। हम आपको पूरी बात बता दें यदि तो मंदिरों के जो पुजारी है, जो चढ़ावा खाते हैं, घुमा फिराकर बात आ गई थी कि वह उन्होंने स्पीच उनके लिए दी थी। उन्होंने कहा था कि सुधर जाओ, वक्त हमारा भी आएगा और सबसे पहले तुम्हें सुधारेंगे कि जो तुम मंदिरों का चढ़ावा खाते हो। हमारी माता बहनें मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ाती है, पूजा अर्चना करती है, और उसके बाद आज किसान
देश का अन्नदाता संकट में है, प्रदर्शन पर है, आंदोलन कर रहा है, तो कोई उस मंदिर का पुजारी, कोई पंडित एक कप चाय तक नहीं पूछ रहा, कोई नहीं यहाँ दिखाई दे रहा। ऐसी स्पीच दी थी और ब्राह्मणवाद तिलमिला गया था इससे कि ये क्या बात कह दी। ये बात तो दलित समाज के लोग कहते थे और आज ओबीसी ने भी ये बात कह दी कि शायद ओबीसी जाग तो नहीं गया, जाग तो नहीं रहा। ऐसी बात सामने आने लगी थी और ब्राह्मण महासभा के कुछ चुनिंदा संगठनों ने भी राकेश टिकैत पर सवाल उठाया था, निशाना साधा था, राकेश टिकैत का काला मुंह करने तक की बात कह दी थी एक छोटे से स्पीच से ही। और यदि हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जाट समुदाय से ओबीसी वर्ग में आते हैं, जो किसान के एक वह स्तंभ है जिसकी बात किसान मानता है, एक उस महापुरुष के खून है जिनका नाम स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत है, जो हुक्के के शौकीन थे। हुक्के की गुड़गड़ाहट से पूरे देश में गूंज उठती थी, पूरे देश को हिला देते थे। जहां भी हुक्का जमा लेते थे और हुक्के में गुड़गुड़ाहट करते थे तो देश की कोने कोने में हलचल मचा देते थे। और ये वही स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के वंश है, राकेश टिकैत, जो यदि चाहे तो पूरे देश के अंदर अपना लोहा मना सकता है। और वह कैसे हो सकता है? वह ब्राह्मणवाद के ऊपर चोट करके हो सकता है। इस हिंदुत्व के नाम पर जो ये राजनीति चलती आ रही है, जो अपनी सरकार बना लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, उसी पर ही चोट कर दी जाए। यदि ओबीसी को अपनी ढाल बनाकर चलते हैं, ओबीसी का सहारा लेते हैं और इन पर गर्व करते हैं, यदि इनको राजनीति चमकानी होती है, धार्मिक तांडव मचाना होता है, उन्माद फैलाना होता है, तो ओबीसी वर्ग के लोगों को हिंदू 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 एक हो जाओ ऐसे करके अपना काम निकाल लेते हैं। और आज वही हिंदू संकट में है जिसके ऊपर ये कूदते हैं, यानी ओबीसी एससी वर्ग के लोग, बहुजन लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वे संकट में हैं। और आज नहीं कहेंगे कि हिंदू हिंदू सब हिंदू हिंदू एक हो जाओ, नहीं कहेंगे, क्योंकि आज उनको कोई इसमें राजनीति नहीं, उनको राजनीति रोटियां सेकने को नहीं मिल रही, उनकी थू थू हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यदि यह ऐसे वक्त पर चौधरी राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, कोई ऐसी चोट कर दे, ऐसा एजेंडा सेट कर दे, तो तिल मिला जाएगी ब्राह्मणवादी व्यवस्था। और तिल मिलाने भी जरूरी है, क्योंकि तभी अकल आएगी। राम मंदिर के नाम पर, कभी किसी धार्मिक स्थल के नाम पर, कभी किसी कर्मकांड के नाम पर सदियों से ठगते आए हैं। और यदि ये समझ जाए आज किसान, वह बहुल्यवादी, तो इन 15% जो राज करने वाले हैं इनको हिला सकते हैं। तो आज वक्त है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र चौधरी राकेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता जी, जल्द समझ जाए और ऐसे में व्यवस्था पर चोट करे, उस व्यवस्था पर चोट करे जिसके वह अंग है, और वह उनको भी अधिकार है चोट करने का। किस प्रकार से करे वह हम बता सकते हैं, लेकिन वह अपना दिमाग चलाए, सोचे समझे और चोट करे कि हम हिंदू नहीं है, छोड़ते अपना हिंदू धर्म ये जिसके अंदर हमें ठगा जा रहा है। 2 महीने हो गए लगभग, किसी की कोई आवाज नहीं सुनी गई, बहुत नुकसान उठाया। आर्थिक व्यवस्था, यदि हम कहें शारीरिक व्यवस्था, जो कि बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, सर्दी पड़ रही है, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे रहे, स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे रहे, सब तिल मिला गई, सब पर असर पहुंचा है। बहुत दिनों में सीधे होंगे वह किसान, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, बहुत दिन में सीधे होंगे वह। और यदि वह ऐसे वक्त में एक बड़ा आंदोलन करते हैं, और बड़ा आंदोलन होगा ये, कितना भी इसको दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन से ही निकलेंगे। वह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, जब सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने बलिदान दिया था। और आज वही आंदोलन इस सरकार के खिलाफ है, और एक बहुल्य आबादी का आंदोलन है, जो जमीन से जुड़ी हुई आबादी है, जो हमारे पेट का पोषण करती है, दाना पानी का इंतजाम करती है, वह अन्नदाता। यदि चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और होगा, जरूर होगा। पानी जब सिर से ऊपर पहुंच जाता है तो रास्ता कुछ अटपटा निकल कर आता है, जिसका किसी ने अनुमान भी न लगाया हो, और वह दौर बहुत जल्द सामने आने वाला है, क्योंकि हद ज़्यादा पार हो गई। तो हमने आपको बताया, हमने आपको दिखाया, और हमने अपना विश्लेषण किया कि यह आंदोलन किस प्रकार से बड़ा रूप
और ले सकता है और इस आंदोलन में कैसे सफलता मिल सकती है। यदि इस प्रकार से कार्य किया जाए तो हो सकता है कि सरकार आज धर्म को बढ़ावा दे रही है, धार्मिक उन्माद फैलाती है, मंदिर मस्जिदों की बात करती है। यदि वहीं चोट की जाए कि जो उनका झंडा है इस समय उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा, केवल मंदिर घंटा, और यदि उस मंदिर घंटे पर ही चोट की जाए तो सरकार की अकल ठिकाने आ सकती है। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देश के कोने कोने में फैला दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि यदि इस पर किसान जाग जाए, किसान अपने हितों के लिए टेढ़ी उंगली से घी निकालना चाहे तो बहुत ही आसानी पूर्वक सफलता मिल सकती है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।